Good afternoon, dear students. How are you, beta? Fine. Fine, everyone, beta. I hope सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे. Motion of the earth. Motion of the earth. पृथ्वी की गतियां. मोशन ऑफ द अर्थ बेटा पृथ्वी की गतियां. और पृथ्वी की बेटा अपन ने दो गतियां देखी थी. पृथ्वी की बेटा अपन ने दो गतियां देखी थी, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. कौन कौन सी गतियां थी बेटा? दो, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. बेटा समझे बेटा, इसके इफेक्ट देखिए. सबसे पहले तो समझो बेटा, रोटेशन है क्या? पृथ्वी अपनी धुरी पे, पृथ्वी बेटा अपनी धुरी पे चारों ओर घूमती है. ठीक है, ऐसे जैसे मान लो ये इसकी धुरी है बेटा, एक्सिस है. इस पे पृथ्वी क्या हो रही है बेटा? ऐसे चारों ओर घूम रही है. ठीक है, ऐसे क्या हो रही है बेटा? वो चारों ओर घूमती है. ये तो कहलाती है बेटा रोटेशन. अब इससे क्या होता है वो देखो बेटा. सन बेटा, अंडरस्टैंड बेटा, सन क्या है? एक जगह स्थायी है, परमानेंट है. ये मूवमेंट नहीं करता, किसी भी बेटा कैलेस्ट्रल बॉडीज को राउंड नहीं करता. ठीक है, ये यहाँ पे बेटा फिक्स है. यहाँ पे अपनी अर्थ है बेटा. ये वाला जो बेटा हाफ पोर्शन है, ये वाला जो बेटा, ये वाला जो बेटा आपका हाफ पोर्शन बेटा पृथ्वी का, देखिए इधर. ठीक है बेटा, तनुज बेटा यहां से क्लियर आ रहा है? एवरीवन बेटा, प्रॉब्लम इन वीडियो? किसी को बेटा वीडियो में कोई प्रॉब्लम है? विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है? सभी को अच्छे से दिख रहा है? दिख रहा है बेटा सभी को अच्छे से? ओके. तनुज बेटा चेक योर नेट कनेक्शन. ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये फ्रंट ऑफ द सन है. ये वाला पोर्शन क्या है बेटा? फ्रंट ऑफ द सन. वह हिस्सा जो सूर्य के सामने है. इसलिए बेटा यहाँ पे तो होगा डे. यहाँ पे क्या होगा बेटा? डे, क्योंकि सनलाइट आती है यहाँ पे. अब ये लगातार घूम रही बेटा, घूम रही है बेटा. तो यहाँ पे दिन हो गया, इधर बेटा रात हो गई. घूमते घूमते क्या होगा बेटा? ये हिस्सा उधर चला जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा. होगा ना बेटा ऐसे ही? सेम होगा नहीं होगा बेटा? ये वाला पोर्शन जो पृथ्वी ऐसे घूमेगी बेटा, तो ये इस साइड में चला जाएगा और ये इस साइड में आ जाएगा. फिर इधर वाले हिस्से में डे हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो बेटा नाइट हो जाएगी. पृथ्वी के रोटेशन से, पृथ्वी के बेटा रोटेशन से डे और नाइट बनता है. क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? अच्छे से समझ में आ गया? चलो और एग्जांपल देखते हैं बेटा. इसके अपन और एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं. ठीक है बेटा?
जहां पे बेटा इसको अपन बेटा इमेजिन करते हैं कि सन है, ठीक है बेटा, ये क्या है, सन है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला पोर्शन है बेटा इसके सामने, तो इधर तो लाइट है बेटा, इसके बैक साइड में लाइट है क्या, बोतल को अपन पृथ्वी मान ले बेटा, अर्थ मान ले, इधर लाइट नहीं है ना, अब ये घूम रही बेटा, घूमते घूमते बेटा ये वाला हिस्सा था यहाँ पे डे हो गया, पीछे क्या हो गई, नाइट हो गई, नहीं होगी बेटा, अभी इधर क्या है बेटा, डे, इधर क्या है, इस साइड में डे है, रोटेशन होता रहेगा बेटा, जहां पे डे था वहां पे नाइट हो गई, वापस रोटेशन होता रहेगा, जहां पे नाइट थी वहां पे डे हो गया, तो रोटेशन से क्या बनता है बेटा, डे और नाइट, रोटेशन से क्या बनता है, डे और नाइट, क्लियर है एवरीवन बेटा, क्लियर है एवरीवन बेटा, रोटेशन से क्या बनता है, डे और नाइट, और रोटेशन कितने टाइम में होता है बेटा अपना, पृथ्वी का रोटेशन कितने टाइम में होता है, 24 आवर्स, कितने टाइम में होता है बेटा, 24 आवर्स, 24 घंटे में अपनी पृथ्वी क्या करती है बेटा, एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसलिए 24 घंटे में क्या होता है, सुबह हो जाती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, यानी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, नाइट के बाद में फिर बेटा नेक्स्ट मॉर्निंग, क्लियर है एवरीवन बेटा, क्लियर है एवरीवन बेटा, सेकंड समझो बेटा, रेवोल्यूशन बेटा, सेकंड क्या है, रेवोल्यूशन, समझना बेटा इसे, ठीक है, इसे क्या करना है, समझना है, यहां पे मान लो बेटा ये आपका सन है, ठीक है, और पृथ्वी का बेटा ये है परिक्रमा पथ, अंडरस्टैंड बेटा, अब पृथ्वी क्या करती है बेटा, यहां से स्टार्ट होती है, पृथ्वी कहां से स्टार्ट होती है बेटा, मान लीजिए पृथ्वी यहां पे स्टार्ट होगी, ठीक है बेटा, फिर पृथ्वी आती है यहां पे, फिर बेटा यहां पे और यहां पे, समझना बेटा, पृथ्वी बेटा यहां से स्टार्ट करती है अपनी मूवमेंट, ठीक है, मान के चलो बेटा वो उसे 1 जनवरी को कर रही है, ठीक है, मान के चलते बेटा कितनी डेट को कर रहे हो बेटा, 1 जनवरी को वो अपना स्टार्ट कर रही है, अब 1 जनवरी को यहां से स्टार्ट कर रही है और 1 साल में 1 ईयर के अंदर बेटा वो वापस यहां पहुंचती है, 1 ईयर में क्या करती है, वो वापस यहां पहुंचती है, 1 साल का टाइम लेता है, इसे 1 साल में क्या होता है बेटा, कि देखो एक बार तो ये वाला हिस्सा पृथ्वी के बिल्कुल सॉरी सूर्य की साइड में बेटा टुवर्ड्स द सन है, एक बार ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है बेटा, अभी देखो यहां पे पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिक है बेटा, यहां पे पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिक है, लेकिन जब पृथ्वी यहां पे आती है तो जो डिस्टेंस होती है बेटा वो कम हो जाती है, ठीक है, जब पृथ्वी यहां पे होती है बेटा तो डिस्टेंस ज्यादा होती है, यहां पे होती है तो कम होती है, यहां से यहां तक आने में बेटा लगभग 3 महीने लगे, 6 महीने, 9 मंथ, 1 ईयर, ठीक है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 1 ईयर कंप्लीट बेटा, तो रोटेशन कितने टाइम में होता है,
लगभग बेटा 365 दिन और 6 घंटे में, 5 घंटे कुछ मिनट होते हैं बेटा, ठीक है, 5 घंटे 48 मिनट के आसपास है, तो 6 घंटे में कंप्लीट होता है। 6 घंटे हर साल जुड़ेंगे बेटा, तो 4 साल में 24 घंटे हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं जाएंगे बेटा, एक दिन बढ़ जाता है फरवरी का, 3 साल 28 आती है, उसके बाद में फिर 29 की आती है ना बेटा, 3 साल तो फरवरी में कितने डे होते हैं 28, फिर फोर्थ जो ईयर होता है, चौथी जो साल होती है बेटा उसमें 29, फिर 28 28 28 फिर 29, ऐसे चलता है। ये कौन सी कहती है बेटा रेगुलेशन, ये कौन सी कहती है बेटा रेगुलेशन। टाइम कितना आ गया बेटा 365 दिन का, 365 डे एंड 6 मंथ, सॉरी 6 आवर्स होता। क्लियर, क्लियर बेटा। इससे क्या होता, सीजन चेंज, सीजन चेंज होता है, इससे क्या होता है सीजन चेंज होते हैं, समर, विंटर, रेनी, क्या बेटा स्प्रिंग, ये पृथ्वी की रेगुलेशन के कारण ही चेंजेस होते हैं। एवरीवन स्टूडेंट्स क्लियर बेटा। रोटेशन से क्या होता है डे और नाइट होते हैं, रेगुलेशन से क्या होता है रेगुलेशन से सीजन चेंज होते हैं। रोटेशन में कितना टाइम लगता है, रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं, रेगुलेशन में कितना लगता है 365 डे और 6 आवर्स बेटा। लीप ईयर बेटा, लीप ईयर, ए ईयर विद 366 days are called लीप ईयर। February is of 29 days in a लीप ईयर बेटा। कौन से महीने में एक दिन बढ़ जाता था, फरवरी महीने में एक दिन बढ़ जाता है। क्लियर बेटा। लीप ईयर क्या होता है, ए ईयर विद 366 डेज, ऐसी कोई भी साल बेटा जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप ईयर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा लीप ईयर बोलते हैं। जैसे फरवरी इज ऑफ 29 डेज,
इन ए लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की होती है बेटा? लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। कितने डे की होती है बेटा? 29 डेज की होती है बेटा। राइट करो बेटा जल्दी से, राइट कीजिए। राइट हो गया बेटा? राइट हो गया? नेक्स्ट देखो बेटा आपके द longest day and shortest night, the longest day and shortest night जून बेटा।
क्लियर है। क्लियर है। दो तीन मिनट हो गए और दो एक डेढ़ मिनट। बड़ा कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रही है। ओके, वापस बेटा स्टार्ट करते हैं। The longest day and shortest night in 21 जून बेटा, और 21 जून को कहाँ होता बेटा ये? नॉर्थ हेमिस्फीयर। कहाँ होता बेटा? नॉर्थ हेमिस्फीयर। The longest day and shortest night in 22 दिसंबर साउथर्न हेमिस्फीयर होगा। साउथर्न हेमिस्फीयर। equal day, the equal day or equal night in both हेमिस्फीयर का, और थोड़ा दिन और रात दोनों गोलार्धों में बराबर कब होता था? दिन और रात दोनों गोलार्धों में कब होता था? सर ये साइंस की क्लास चल रही है, किसकी चल रही है? केमिस्ट्री एसएससी। तो बच्चा क्या पूछ रहा है? पीएसएल, पीएसएल भी तो साइंस में आता है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। नहीं ज्यादा ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। ट्वेंटी वन मार्च बेटा एंड 23 सितंबर। इन तीनों को अच्छे से समझिए, ठीक है? इन तीनों को क्या करते हैं? अच्छे से समझते हैं।
साल में 2 टाइम्स ऐसे होते हैं, साल में बेटा 2 टाइम्स ऐसे होते हैं जब जो सन होता है बेटा, जो सन होता है वो बिल्कुल इक्वेटर पे बिल्कुल सीधा होता है। इक्वेटर पे क्या होता है बेटा, बिल्कुल सीधा होता है। यहां बेटा सूर्य की किरणें क्या होती है बेटा, बिल्कुल पैरेलल होती है इक्वेटर पे बेटा। साल में 2 बार ऐसा होता है ठीक है बेटा। साल में क्या होता है बेटा, 2 बार ऐसा होता है जब सूर्य का इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पे बिल्कुल सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है बेटा। स्ट्रेट होता है तो उस दिन पूरी पृथ्वी पर बेटा और अर्थ बेटा डे और नाइट इक्वल होते हैं। 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की क्या होती है बेटा, रात होती है। ठीक है बेटा, 12 घंटे का डे होता है और 12 घंटे की क्या होती है बेटा, नाइट होती है। कौन कौन सी 2 तारीख बेटा, वो 21 मार्च है एंड 23 सितंबर है। ओके क्लियर बेटा। 2 डेट्स कौन सी हैं, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये ऐसी 2 डेट है बेटा जब पूरी पृथ्वी पे डे एंड नाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दिन और रात होते हैं जो बराबर होते हैं, सेम होते हैं। साल में बेटा एक टाइम ऐसा होता है जब सूर्य यहां पे सीधा नहीं होता, सूर्य बेटा जो सन होता है वो यहां पे सीधा होता है। ठीक है बेटा। यहां पे होता है बेटा 21 जून। कौन सी डेट को होता है बेटा, 21 जून को। 21 जून को बेटा जो आपका सन होता है कैप्रिकॉर्न पे स्ट्रेट होता है, कैप्रिकॉर्न लैटिट्यूड पे स्ट्रेट होता है, तो यहाँ पे डे होता है बड़ा, ठीक है बेटा, और नाइट होती है छोटी। सबसे बड़ा दिन 21 जून 21 जून बेटा नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को। साउथर्न हेमिस्फीयर में बेटा साल में एक बार क्या होता है, सूर्य इधर स्ट्रेट होता है, जो सन है बेटा वो इधर स्ट्रेट हो रहा है, लंबवत चमकता है मकर रेखा पे, कैप्रिकॉर्न पे बेटा। ठीक है, वो डेट कौन सी होती है, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर बेटा। जब सूर्य यहां पे स्ट्रेट होता है तो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 22 दिसंबर 22 दिसंबर को बेटा साउथर्न हेमिस्फीयर में होती है। ठीक है, क्लियर बेटा, क्लियर है बेटा, एवरीवन क्लियर? ओके। समर सोलिस्टिक का, ग्रीष्म अयनाम, ग्रीष्म
the rays of the sun, the rays of the sun fall directly on the parapet of Cancer, parapet of Cancer term. The longest day and shortest night on this day in North Hemisphere is known as summer solstice. इस दिन बेटा सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी चमकती हैं, इसलिए उत्तरी ध्रुव में क्या होता है बेटा, दिन बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। इसको बोलते हैं समर सॉल्स्टिस बेटा। विंटर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस बेटा। The rays of the sun fall directly on the parapet of Capricorn, the longest day and shortest night on this day in southern hemisphere is known as winter solstice, विंटर सोल्स्टिस। बेटा
समर सोलिस्टिस राइट बेटा। डन बाय एवरीवन। चलो बेटा जल्दी से राइट कीजिए, अदरवाइज एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास को बेटा यही करते हो, कल मिलते हैं। तब तक के लिए बेटा गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा।